बाइक से भी बहुत दूर हूँ। अब जाके बाइक का भी हाल चाल पता करना, बगीरा का क्या हाल है। अभी सर्विस सेंटर जा ही नहीं पा रहा हूँ। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का समंदर है और डूब के जाना है। भाई जो चीज़ अपने को चाहिए थी वो मिल गई है, और ये क्या है वो आपको मैं घर पे पहुँच के दिखाऊंगा। अब सेकेंड आइटम है ये, अब इसमें से मुझे कुछ चूज़ करना है। अब वो देखते हैं। उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से इतनी अरदास करते हैं, जिन जिन किसानों की फसल ऐसे खराब हुई है, बस मालिक उनको अपना भाना मानने का बल दे। अभी दिन का बज चुका है 3:30 और हमारी तैयारी है घर जाने की वापस। बताओ, नानी जी को ज्यादा पड़ी होती है, मैं घूम के आऊंगी पौड़ियों से। हाँ, उन्होंने अपने हेल्थ का ध्यान रखना शुरू किया, पतले भी हुए वो आगे। ओके चलो, ये बटन दबा दो। अच्छा तो दोस्तों, हमारी वापसी अब शुरू हो रही है लुधियाना के लिए। सीधा लुधियाना नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बहुत जरूरी काम करने वाला पड़ा हुआ है। थम्पर्स कैफे जाना है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था, मैं कुछ सामान लेने गया था, अनफॉर्चुनेटली सामान मिला नहीं था। और ये सरदार जी अभी तैयार हो रहे हैं कॉलेज जाने के लिए। सॉरी, अब कॉलेज नहीं भाई, हमेशा मेरे मुंह से कॉलेज ही निकलता है, अब ऑफिस जाने के लिए। जब ये ना इधर करो, इधर इधर इधर, जब ये कॉलेज जाने लगा था तो मैं इसको बोलती थी स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब जब ये ऑफिस जाएगा तो मैं बोलूँ कॉलेज जा रहा है, कॉलेज जा रहा है। अब ये जो बोल रही है, इनकी एक हरकत देखना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। चल आप देखो, जब तक मैं गाड़ी में सामान सेट कर लूं। ऐसे पिंच कर। देख ली आपने हरकतें, ये कुछ होता मेरे साथ, इसीलिए मैं सुबह रिकॉर्ड करने में इतना लेट हो जाता हूँ। आप क्या करते हो? आपने क्या दिखाया ऐसा? और जब ब्लॉग आएगा तब देख लेना। बच्चों देखना कहीं क्या 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 क्या? कोई अपनी जगह खड्डा मत खड़ा कर लेना। खड्डा खड़ा होता है? खड्डा खड़ा करना। ठीक है, ओके। अब आप खुद सोच सकते हो। थप्पड़ पड़ा फिर से, उसमें रिकॉर्ड नहीं हो गया था वो। भाई बात उन्होंने करी, हरकत इनकी थी, थप्पड़ मेरे को। तू बीच में बोला क्यों? उनको तो मैं कर नहीं सकती जो मैंने उनके तो कुछ साथ- भी नहीं बोला। जो मेरा दिल कर रहा था करने को मैंने इधर कर दिया। एंजॉय। यू आर द डीएनए। उधर चलिए, दूर रहो। अब यहाँ बाहर देख के लग रहा भाई यहाँ पे तो हुई है बारिश। अब क्या करें, बारिश हो जो मर्जी हो, घर तो आज जाना ही है भैया। बाइक से भी बहुत दूर हूँ। अब जाके बाइक का भी हाल चाल पता करना, बगीरा का क्या हाल है। अभी सर्विस सेंटर जा ही नहीं पा रहा हूँ, ना वहाँ पे कोई बात हो पा रही है फ़ोन से। अब आपको भी पता है यार, इंडिया में हम लोग हैं, यहाँ पे जितना मर्जी आप फ़ोन कर लो, लेकिन जो पास जाके बात बनेगी ना वही होगी। अब पहले तो यहाँ से जाना है थम्पर्स कैफ़े। थम्पर्स कैफ़े से अपने सामान पिक करना है, सामान पिक करके फिर निकलना है लुधियाना के लिए वापसी। ये सरदार जी अब तैयार हुए हैं क्योंकि शाम को 6 बजे इन्होंने ऑफिस पहुंचना होता है। इनकी नाइट शिफ्ट मैंने आपको लास्ट व्लॉग में आपको बताया था। तो चलो अब देखते हैं चल के पहले थम्पर्स कैफे में क्या हाल होता है। पहले ये गाड़ी में बैठेगी तो है ना, किसी भी लेडी को उसके मायके से निकालना बहुत मुश्किल होता है, और तो हमारा सरदार भी यहाँ पे है तो और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब देखता हूँ चल के, खुद ही आ जाती है या जाके पकड़ के खींच के लाना पड़ेगा। निकलो जल्दी। खुश कर रहा है तू? खुश नहीं नहीं कोई बात नहीं, तूने घर ही आना बेटा। जब आएंगे तब देख ही जाएंगे। ओके कोई बात आज नहीं, अभी वीकेंड ही आ रहा है। टेंशन ना ले। हाँ सुर बदल गया ना। हाँ बाय बाय। चलो बाय बाय। निकलो अब। चलो चलो अब आज का ट्रैवल स्टार्ट करते हैं मालिक का नाम लेके। धन सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। यार जो मर्जी कहो, भले अप्रैल का महीना शुरू हो गया पर वेदर बड़ा शानदार है, बहुत जबरदस्त वेदर है। जो एक तरह से कोजी कोजी हुआ, ज्यादा गर्म नहीं है ज्यादा ठंडा नहीं है। ऑन द होल वेदर मस्त है, वेदर जबरदस्त है। उसको बाइक पे जाना, उसको और खुश और करो। और अल्लाह, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? खुश। अब चलो जी भाई, बारिश हल्की हल्की तेज हो गई पर सामने में जाम भी मिल गया। मनीष पाजी के पास पहुंचना आसान काम नहीं है। पहले ये जाम पार करेंगे, उसके बाद कम से कम 6 से 7 ट्रैफिक लाइट पार करेंगे, तब जाके थम्पर कैफे पहुंचेंगे। वो कहते ना जो सज्जणा ना मिलना होता है आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है।
पर एक बात साथ में ये भी है कि सज्जन भी वहाँ मिलेंगे नहीं, वो भी पक्का कन्फर्म है। सिर्फ अपना जो सामान लेना वो लेंगे और आगे निकल चलेंगे, मतलब वापसी आके घर निकल चलेंगे, क्योंकि मनीष पाजी उज्जैन महाकाल गए हैं दर्शन करने के लिए। बहुत बड़ी बात है। रात उनसे बात हुई थी तो मैंने कहा पाजी मेरी तरफ से मत्था टेक देना भाई, आप तो नज़ारे ले ही रहे हो भाई। चंडीगढ़ आते हो ना और आपको एयरपोर्ट रोड क्रॉस करनी पड़ जाए, सबसे ज़्यादा बैंड बाजा बात होती है। ये देखो, एक ट्रैफिक लाइट क्रॉस करो नहीं, साथ ही में दूसरी आ जाती है। अभी हमने एक रेड लाइट ही क्रॉस की है। जैसे ही रेड लाइट क्रॉस की और सामने नजर आई हमने ये बैरिकेडिंग। इस रोड पे ट्रैवल करने में रेड लाइट क्या कम हर्डल थी जो ये नई हर्डल खड़ी कर दी है। भयंकर जद्दोजहद करने के बाद फाइनली पहुंच गया हूँ थम्पर कैफे। एक तो बारिश ने हालत खराब करी है, ऊपर से रेड लाइट, पूछो मत आप क्या हालत हुई है। चलो आओ देखते हैं क्या हाल है पाजी। और भाई जो चीज़ अपने को चाहिए थी वो मिल गई है। ये बोबो की है और ये क्या है वो आपको मैं घर पे पहुंच के दिखाऊंगा। अब ये हमने पिक कर ली है। अब सेकेंड आइटम है ये। अब इसमें से मुझे कुछ चूज़ करना है। अब वो देखते हैं, सिमरन एक बार आ जाए, उसकी कॉल चल रही है, मैडम की कॉल फिनिश होगी, वो आएगी, उसके बाद हम हेलमेट चूज़ करेंगे। आज हमने एक हेलमेट भी लेके जाना है। जो जो सामान चाहिए था वो अपने को मिल गया। एक राइडिंग जैकेट भी ली है, वो आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सी जैकेट ली है अभी, क्योंकि ये थोड़ा सरप्राइज़ रखना चाहूँगा। अभी एक बहुत जल्द एक राइड पे निकलने वाला हूँ और वो राइड आपको दिखाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आगे का प्लान जो चल रहा है, घर पहुंच के पहले तो मुझे तैयारी करनी है एक रोड ट्रिप की जो मेरा और सिमरन का रहेगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद एक सिंगल डे की राइड होगी जो कि होगी नामता बाइकर्स के साथ। और ये अब क्या चल रहा है वो बहुत डिटेल में आपको मैं बताऊँगा और बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। पर अभी चलते हैं घर। जैसे मैंने आपको बताया कि हेलमेट लेने का भी प्लान है, उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है कि पहले जो अपना रोड ट्रिप है वो कराएं, उसके बाद फिर हेलमेट का प्लान करेंगे। अभी हेलमेट लेके खाली घर पे रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। पैसा इन्वेस्ट करो तब जब आपको उसकी ज़रूरत हो, और हेलमेट की ज़रूरत मुझे पड़ेगी एक लॉन्ग राइड पे जो कि अभी थोड़े दिन बाद शुरू होने वाली है। उससे पहले रोड ट्रिप है। तो ये सब कुछ अभी लाइफ में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें लाइनअप हुई हुई हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको साथ में बताता चलूँगा। तो अभी सबसे ज़रूरी इस बारिश के बीच घर पहुँचना। और ये चेक करो, ये मैडम जी अपने कॉल पे बिजी हैं। है तो कॉल ही है, कॉल हो चैट हो, बिजी है फुल ऑन। चलो जब तक ये नोट कमा रहे हैं, धन दौलत कमा रहे हैं, हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं। भाई ग्रीन लाइट होने के बावजूद हाल देखो अब ट्रैफिक का। लो जी, अब सामने रेड भी हो गई चलते चलते। अब क्या कर सकते हैं इतने ट्रैफिक में, कुछ कर नहीं सकते। एक शेर है ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का समंदर है और डूब के जाना है। वही हाल यहाँ पे है कि चंडीगढ़ में ट्रैवल करना नहीं ईजी, ट्रैफिक का समंदर है, क्रॉस करके ही जाना है। और इनकी कॉल नहीं हट रही। हेलो, इनको अपनी हेलो हेलो करने दो, हम अपना ध्यान करते हैं। चलो भाई चलो, पार करते हैं इस समंदर को। एक तो वैसे ही हालत बुरी, ऊपर से पुलिस की बैरिकेडिंग जगह जगह पे। अब बंदा करे तो करे क्या। लो जी, फिर रह गई ट्रैफिक लाइट। फाइनली भाई ट्रैफिक का पूरा समंदर क्रॉस कर आए हैं। अब जाके खुली रोड मिली है, हल्का फुल्का ट्रैफिक इस पे भी है। जैसे ही ये ब्रिज से नीचे उतरेंगे अपना रास्ता खाली आ जाएगा, फिर आराम से चलाते चलो, भगाते चलो। मैडम जी आप इस बारे में क्या कहते हो? मैं तो एंजॉय कर रही हूँ बाहर का वेदर और बाहर का जो देखने में सीनरी कितनी प्यारी लग रही है। मैं एंजॉय कर रही हूँ। ट्रैफिक आप देखो। हाँ ये बात तो मानने वाली है यार, क्लाउडी वेदर है, मज़ा भी आ रहा है। पर दोस्तों सही बताऊँ, एक नेगेटिव बात बोलूँगा, इस टाइम पे जो किसान रो रहे हैं ना, उनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है और उनका रोना देखा नहीं जा रहा। इस टाइम पे इतनी फसलें मर रही हैं ना, पता नहीं उस मालिक को क्या मंजूर है, वो अकाल पुरख की क्या मर्जी है, कुछ नहीं समझ आ रहा। मालिक उनको भी हौसला दे, हम तो यही अरदास ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते।
सिमरन कौर अपनी कॉल में बिजी है, मुझे यहाँ पे गेहूं की फसल नजर आई, मैंने कहा चलो देखते हैं, साथ में आपको भी दिखाते हैं। हाल चेक करो, अब ये देखो यहाँ पे कितनी गेहूं की फसल है, ये यहाँ पे बैठ गई है, मतलब इसको कहते हैं मर गई है। इसको फिर भी चांसेस है थोड़ा सा काटने के, लेकिन इसके आगे जो है अभी फसल, वो अभी फसल खड़ी हुई है, उस पर बचाव है। पर जहाँ जहाँ पे इस बारिश के साथ ओले पड़े हैं ना, वहाँ पे फसल बिल्कुल ख़राब हो गई है। उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से इतनी अरदास करते हैं, जिन जिन किसानों की फसल ऐसे ख़राब हुई है, बस मालिक उनको अपना भाना मानने का बल दें, बस और कुछ नहीं कर सकते। होगी कॉल चल रही है, चल रही है, इंजॉय। लो जी भाई लोग, फाइनली पहुंच गया आपका भाई अपने घर वापस। आते ही सबसे पहले खबरसार ली अपने ड्यूक की। यहाँ पे बगीरा खड़ा होता था, उसकी खबरसार लेता था, अब बगीरा नहीं है तो इन भाई साहब की खबरसार ले लेते हैं। अब कल चल के पहले बगीरा की खबरसार भी लेके आएंगे, पता करेंगे भाई क्या पोजीशन है। एजेंसी वालों को पूछेंगे भाई आपने बगीरा देना कि नहीं देना, जो भी है आपके सामने पोजीशन है। अब यहाँ पे ड्यूक खड़ा है, बहुत जल्द एक बहुत ज़बरदस्त राइड पे जाने वाला हूँ। ज़्यादा लंबी राइड तो नहीं रहेगी, सिर्फ एक दिन की राइड रहेगी, पर राइड रहेगी मज़ेदार, क्योंकि अपने बहुत सारे भाई उसमें साथ में जाने वाले हैं, तो आपको देख के मज़ा आ जाएगा। मैं उस जगह पे पहले भी जा चुका हूँ, इस बार दोबारा जा रहा हूँ, और इस बार बहुत जिम्मेवारी के साथ जाना पड़ रहा है। वो सब डिटेल आपको आने वाले 1-2 ब्लॉग में पता लग जाएगी। अब ड्यूक के ऊपर लगाने के लिए जो थंपर कैफे से सामान लेके आया हूँ, वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो ये सब काम अगले ब्लॉग पे डालते हैं। आज का ब्लॉग नहीं तो बहुत ज़्यादा खींच जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा ब्लॉग में खींचना नहीं चाहता। अब दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक जरूर करना, जो भी मन में आए कमेंट जरूर करना। आप अगली राइड देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो बताओ मुझे कमेंट में। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जी सिंह, बाय बाय।